बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। आज 4 फरवरी है और पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है। इस सरबराही इजलास के हवाले से पीडीएम के बड़े ये कहते हैं कि ये इजलास बहुत अहम है, क्योंकि पीडीएम इस इजलास में एक फैसला कुन अमल की तरफ जा रही है। 4.5 महीने हो गए हैं। आज की तारीख अगर आप देखें 20 सितंबर से जब पीडीएम की पैदाइश हुई, तो उस पैदाइश के बाद से अब 4 फरवरी तक तकरीबन 4.5 महीने हो गए हैं। 4.5 महीने वो होते हैं जब पैदाइश के बाद किसी बच्चे को ठोस ग़िज़ा देनी शुरू कर दी जाती है। लेकिन ये जो मुल्क की सियासत के बड़े हैं, ये किसी एक ठोस फैसले पर नहीं पहुंच सके हैं 4.5 महीने में भी। और ये 4.5 महीने इत्तेहाद की पैदाइश के हैं। इनमें वो लोग मौजूद हैं जो इस मुल्क पर 30 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस मुल्क की सियासत में 60 के अशरे से मौजूद हैं और वो एक ठोस फैसला नहीं कर सके हैं। ये फैसला नहीं कर सके हैं कि वो चाहते क्या हैं। वो इस्तीफे देना चाहते हैं, वो धरना देना चाहते हैं, वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, या वो तहरीके अदम एतमाद करना चाहते हैं। ये 10 सियासी जमातें, और अगर मोहसिन दावड़ जिनको निकाल दिया गया है शामिल कर लें, तो 11 सियासी फरीक इसमें मौजूद हैं और ये एक फैसले तक नहीं पहुंच सके हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपनी पैदाइश के बाद से अब तक गुजरांवाला जलसे से शुरू होने के बाद जो जलसे किए हैं, उनकी तादाद 1 दर्जन से जायद है। जी हां, 12 से जायद जलसे इन्होंने किए हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तादाद तकरीबन 2 दर्जन के करीब है और ये बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। उसके बाद अगर आप टीयर बी की लीडरशिप की बात करें, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं ये भी 2 दर्जन के करीब हैं। इनकी रैलियों की तादाद जो मुख्तलिफ जलसों को कामयाब करने के लिए की गई, दर्जन के करीब है। उसके बाद इनके दरमियान होने वाले राब्तों की तादाद अनगिनत है। इन राब्तों में इस्लामाबाद से लंदन राब्ते, इस्लामाबाद से कराची राब्ते, कराची से लाहौर राब्ते शामिल हैं, और वो राब्ते भी शामिल हैं जिनके बारे में इन्होंने नहीं बताया, लेकिन मोहम्मद अली दुर्रानी ने कहा कि मेरा राब्ता मियां शहबाज शरीफ से हुआ है, मेरा राब्ता मौलाना फजलुर रहमान से हुआ है, मेरा राब्ता मियां नवाज शरीफ की तकरीर लिखने वाले इरफान सिद्दीकी से हुआ है, और मेरे कुछ और राब्ते भी हुए हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया नहीं है। तो यह है पीडीएम का अब तक का हाल। आज के इजलास से पहले जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूं कि उसके स्टेक्स इस इत्तेहाद में सबसे ज्यादा हाई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आ रही है तजवीज तहरीके अदम एतमाद की। आसिफ अली जरदारी, मैंने पहले भी आपसे बार बार कहा और यह हमारे सामने है कि यह काम कर चुके हैं। बलोचिस्तान में वो ये काम कर चुके हैं और आसिफ अली जरदारी वोट के जरिए नंबर ना होने के बावजूद भी कैसे सूरत हाल बदली जाती है, ये हमें सेनेट में भी दिखा चुके हैं। अब ये काम आसिफ अली जरदारी ने अपनी महारत प्लस किसी हिमायत के नतीजे में किया था। एक लंबी बहस है, लेकिन आसिफ अली जरदारी को यकीन है कि वो अब भी ऐसा कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून को इस बात का यकीन नहीं है। मुस्लिम लीग नून के पास इस बात का यकीन ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के पेड़ से पंछी उड़ उड़ कर पंजाब में बैठ रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पेड़ पर, और उनका यह कहना है कि जिसके सर पर हुमा बैठा हुआ है वो उस उस्मान बुज़दार पर यकीन रखते हैं, एतमाद रखते हैं और उसका साथ देने को तैयार हैं। इसीलिए मुस्लिम लीग नून एक ऐसी सतह पर मौजूद है जो किसी भी सूरत उसके लिए हमवार नहीं है, कभी भी दलदल बन सकती है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछ रही हैं कि आपको इतना यकीन किस बात पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी, सेक्रेटरी इत्तलात, वो ये कहते हैं कि 20 से 22 अरकान की हिमायत कौमी असम्बली में हमारे पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो नंबर है, वो नंबर दरकार नंबर से 5 या 6 ऊपर है। 20 से 22 अरकान अगर निकल जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत आसानी से गिर सकती है। लेकिन यह अगर बहुत बड़ा अगर है। इससे पहले हमने देखा है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक का हशर क्या हुआ था और
ऑपोजिशन नंबर्स होने के बावजूद भी हाथ मलती रह गई थी। अब इस इजलास में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ रही है तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ लेकर, तो मुस्लिम लीग नून की पिटारी में क्या है? मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हम 15 मार्च से एक लॉन्ग मार्च करें इस्लामाबाद की जानिब। इस्लामाबाद पहुंचकर ये लॉन्ग मार्च धरने में तब्दील हो जाए और वहां धरना देकर बैठ जाएं। लेकिन रुकिए, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हम 12 अप्रैल तक 15 मार्च के आसपास धरना शुरू करें और 12 अप्रैल तक धरना दें, और उसके बाद इसमें आ जाए एक वक्फा, रमज़ान का वक्फा, 1 महीने का वक्फा, क्योंकि वक्फा बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर रमज़ान में बहुत ज़रूरी है। फिर हम रमज़ान का वक्फा दें, इबादत करें, ईद मनाएं, नए कपड़े पहने, अगर कोरोना इजाज़त दे तो बगलगीर हों, और उसके बाद फिर वापस आ जाएं धरना देने के लिए, और हम धरने का दूसरा हिस्सा शुरू करें। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में होगी सख्त गर्मी, और उस सख्त गर्मी में हम धरना दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब धरना दिया था तो ये अगस्त का इख्तिताम था, इस्लामाबाद की फिजा इतनी सख्त नहीं रहती। मौलाना फजल रहमान ने जब धरना दिया था तो ये नवंबर दिसंबर था, जिसमें सर्दी तो थी लेकिन शदीद गर्मी नहीं हो सकती। अब जो प्लान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रख रही है उसमें इस्लामाबाद भी गर्म हो जाएगा, सियासी फिजा भी गर्म होगी और दर्जा हरारत भी बहुत ज्यादा होगा। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि अगर हमारे धरने के नतीजे में भी नताइज ना मिलें तो फिर हम जाकर इस्तीफे के ऑप्शन पे जाएं, और ये इस्तीफा जो है वो मरहलावार दिया जाए। सूबा असेंबलियों से इस्तीफा दिया जाए और आखिर में कौमी असेंबली जो है उसके इस्तीफे की जानिब हम जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के लिए भी तैयार है, मरकज में भी और यहां पर भी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी दावा है कि हमारे राब्ते हैं, वो हमारा साथ देंगे। मौलाना फजल रहमान के लिए ये इजलास बहुत अहम है, क्योंकि मौलाना को या तो पीपल्स पार्टी की तजवीज़ मानकर फैसला करना है या मुस्लिम लीग नून की तजवीज़ मानकर फैसला करना है। जिसका फैसला मौलाना मान लेंगे वो खुश, जिसका फैसला नहीं माना जाएगा वो नाखुश। लेकिन बज़ाहिर या आपको बताएंगे बाहर आकर यही कि अभी पीडीएम कायम है, इत्तेहाद बरकरार है। मगर ये कैसा इत्तेहाद है? ये कैसा इत्तेहाद है कि जिसमें मियां नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से राब्ते करते हैं, मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की सरबराही में मौलाना फजल रहमान से जाकर मिलती है, और पीपल्स पार्टी दूर दूर से ये सब कुछ देख रही है। पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान से भी दूर है और मुस्लिम लीग नून से भी दूर है। मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम धरना भी देंगे और हम इस्तीफे भी देंगे। लेकिन ऐसी कोई भी यकीन दहानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान और पीडीएम को कराने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी ये फरमा चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम के फैसले के साथ चलेगी तो चलेगी, वरना वो पीडीएम से बाहर हो जाएगी। आज का इजलास बहुत कुछ फैसले करने वाला है। ये फैसले हुकूमत के बारे में नहीं होंगे, ये फैसले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बारे में होंगे, इसकी बका के बारे में होंगे, इसकी लाइफ के बारे में होंगे। वो लाइफ जिसमें से रूह तकरीबन निकल चुकी है, वो लाइफ जो इस वक्त वेंटिलेटर पर है, जिसे क्लिनिकली डेड कहा जा सकता है, और उसे ऑक्सीजन देकर मस्नूई तनफ्फुस के जरिए जिंदा रखा गया है। ये जिंदगी जो डामाडोल नजर आ रही है, जिसमें रमक बिल्कुल नहीं है, बहुत बुरी है। ये बुरी पीडीएम के लिए नहीं है, ये बुरी पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि एक मजबूत ऑपोजिशन, एक भरपूर जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसी ऑपोजिशन जो इस वक्त मसलहत से काम ले रही है, पीछे हट रही है और अपने केसेस में उलझी हुई है, ऐसी ऑपोजिशन जो अवाम की सियासत नहीं कर रही, अपना माल बचाने की सियासत कर रही है, वो इस हुकूमत के लिए भी मसला है और अवाम के लिए भी मसला है, क्योंकि अवाम के मसाइल इस हुकूमत से भी इस वक्त हल नहीं हो रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।